मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 17 युद्ध के लिए मजबूत सेना कैसे बनाएं? संघर्ष जीवन की धारा को रोक देते हैं, यह सही है। अनावश्यक संघर्ष टालने हैं, यह भी सही है। परंतु संघर्षों से घबराना नहीं है। जीवन के आवश्यक युद्ध तो हर हाल में पूरी ताकत से लड़ने ही हैं। उसके बगैर तो कुछ हासिल होने वाला ही नहीं है। और आप तो जानते ही हैं कि जीवन बनाने के लिए आज के आधुनिक युग में ना जाने कितने प्रकार के युद्ध लड़ने पड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो अकेले के दम पर नहीं जीते जा सकते हैं। साथ ही ये सारे युद्ध महत्वपूर्ण इतने हैं कि इन्हें जीतना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में आपके पास एक मजबूत सेना का होना आवश्यक है। यूं भी मजबूत सेना हर युग की जरूरत रही है। पुराने युग की सेना में तो तीर, तलवार, गदा व भाले चलाने वाले सिपाही चाहिए होते थे, और आज के युग में तो मिसाइल, हवाई जहाज व बम चलाने वाले सिपाही चाहिए। कुल मिलाकर युद्ध लड़ने के लिए वैरायटियों से भरी एक मजबूत सेना का होना आवश्यक है। माना आपको सीमाओं पर युद्ध नहीं लड़ने हैं, पर जीवन की जंग जीतने के लिए जो कोई आधुनिक युद्ध आपको लड़ने हैं, वैरायटियों से भरी एक मजबूत सेना उसके लिए भी आवश्यक है ही। भला युद्ध का प्रकार बदलने से युद्ध के नियम थोड़े ही बदल जाते हैं। चलो, इतनी बात चली है तो आज के आधुनिक युद्धों के बाबत भी समझ लिया जाए। आज हर एक को फाइनेंशियल फ्रंट पर भी लड़ना होता है और अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य से भी जूझना पड़ता है। काम सबको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी पड़ता है तथा उलझना सबको तरह तरह के कानूनों से भी पड़ता है। और हर युद्ध लड़ने के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। जमीनी युद्ध एक प्रकार से सिपाही लड़ते हैं तथा समुद्री युद्ध दूसरे प्रकार के। कोई ऐसा नहीं है जो हर प्रकार के युद्ध अपने बल पर अकेले लड़ ले। अतः आपको एक संपूर्ण सेना बनाने पर ध्यान देना ही होगा, वरना मजबूत सेना के अभाव में आप सब कुछ होने के बाद भी जीवन की जंग हार सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मजबूत सेना बनाई कैसे जाए? तो जीवन जीते जीते आपकी हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकातें होती ही हैं। ऐसे में आपके लिए यह जरूरी है कि इन विशेषज्ञों से मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें। इस हेतु 2 कदम एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो चलें, डॉक्टर हों, इन्फ्लुएंशियल लोग हों, वकील हों या सफल व्यवसायी हों, आज के आधुनिक युग में यह सब आपकी सेना के हिस्से होने ही चाहिए। न जाने कौन सा संकट कब दस्तक दे जाए, न जाने कौन सा युद्ध कब मुंह फाड़े खड़ा हो जाए। कॉम्पिटिटिव युग, आगे बढ़ने की आपाधापी, मनी के बेशुमार मोह ने आज के युग की फिजा ही बिगाड़ कर रख दी है। पैसों के लिए कोई कुछ भी कर लेता है। दूसरे को परेशान करने से कोई बाज नहीं आता है। दूसरों का हक छीनने वालों की तो यहाँ पूरी की पूरी फौज सक्रिय है। ऐसे में न चाहते हुए भी तरह तरह के युद्धों में उतरना ही पड़ता है। कुल मिलाकर इसलिए हर क्षेत्र के सेनापतियों से आपके संबंध मधुर होने आवश्यक हैं, ताकि ऐसे थोपे गए युद्धों में आपके समय, ऊर्जा और पैसे का अपव्यय रोका जा सके। मंत्री संतरी से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो महीनों में निपटने वाले काम घंटों में निपट जाएंगे और समय, ऊर्जा और साधनों का अपव्यय नहीं होगा। आप सब जानते ही हैं कि आजकल जितना बीमारियों से लड़ना पड़ता है, उतना ही अस्पताल के बिलों से भी लड़ना पड़ता है। ऐसे में किसी डॉक्टर से संबंध मधुर हो तो काम आसान हो जाता है। सो
जीवन जीते जीते जब भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सेनापतियों से मुलाकात करने का मौका मिले, 2 कदम ज़्यादा चलकर भी उनसे संबंध मधुर बना लेना। हाँ, पर इस संबंध में भी कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखने जैसी है। संबंध हाय हेलो के भी होते हैं, स्वार्थ के भी तथा दिल के भी, और इन सब में सबसे मजबूत दिल के संबंध होते हैं। तथा दिल से कोई आपसे तभी जुड़ेगा जब आप दिल के अच्छे होंगे। चालू, एक्स्ट्रा स्मार्ट तथा गलत लोगों से कोई दिल से प्यार नहीं करता है, और इसलिए ऐन वक्त पर संबंध होने के बावजूद कोई सेनापति उनकी सहायता को नहीं आता है। सो आप दिल के साफ रहो तथा दिल के संबंध बनाओ, और संबंध इतने मधुर बनाओ कि जंग का ऐलान होते ही आपकी फौज के सारे सेनापति आकर खड़े हो जाएं। ऐसा होगा तो ही थोपी जाने वाली बेकार की जंगों में आप अपना समय, ऊर्जा और साधन बचा पाएंगे। वरना एक तरफ मेहनत कर दुनिया बनाओगे तथा दूसरी तरफ बदमाश दुनिया उजाड़ते रहेंगे। परिणाम स्वरूप जीवन भर मेहनत तो खूब करोगे, पर खाया पिया कुछ नहीं, वह गिलास तोड़ा 12 आना की तर्ज पर उल्टा सब कुछ खोते रहोगे। खैर, बड़े सेनापतियों के बाबत एक बात और समझ लेना, निश्चित ही जीवन के युद्धों को आसान करने हेतु हमें अपनी सेना में चंद बड़े सेनापति चाहिए, पर उस हेतु डेस्परेट मत हो जाना। याद रखना कि बड़े सेनापति प्रायः शोषण करने के आदी होते हैं। बातें मीठी मीठी व निगाह आपकी संपत्ति पर। ऐसे सेनापतियों के निकट जाओगे तो बड़ा घाटा होगा, क्योंकि प्रायः ये बड़े सेनापति किसी के नहीं होते हैं। अक्सर तो जंग के समय आप उन्हें ढूंढते रह जाएंगे। वे या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे या तरह तरह की बातें बनाएंगे। हमें ऐसे सेनापति नहीं चाहिए। इसलिए समझा रहा हूँ कि सेनापतियों के निकट आने का डेस्परेशन नहीं दिखाना है। सेनापतियों से संबंध बनाने हेतु 2 कदम एक्स्ट्रा चलना जरूरी है, पर योग्य सेनापतियों के लिए ही। कुल मिलाकर हमें एक्सपर्ट सेनापति चाहिए, परंतु इतना डेस्परेटली नहीं कि शोषण करने वालों से भी निकटता बढ़ाने लग जाओ। यह तय जानो कि ऐसे बोगस सेनापतियों से निकटता की कोशिश भारी पड़ेगी। दिल के साफ सेनापति हों तथा उनसे आपके दिल के रिश्ते हो तो ही वे सेनापति आपके काम आएंगे। ऐसे दिल के साफ 2-4 सेनापति भी आपकी सेना में होंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो मंत्री हो या संतरी, संबंध दिल से ही चाहिए। वकील हो या डॉक्टर, रिश्ते पारिवारिक ही चाहिए। जिनसे किसी निकटता न बन पाती हो उन्हें दूर से ही सलाम करना। यह सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई लोग सेनापति के निकट आने के चक्कर में 2 की जगह 10 कदम चल जाते हैं, फिर भी मिलता उनसे कुछ नहीं है तथा उल्टा उनका शोषण हो जाता है। सो चालू सेनापतियों को तो दूर से ही नमस्कार मत करना, वरना आपका शोषण हो जाना तय है। वरना चालू सेनापतियों को तो दूर से भी नमस्कार मत करना, वरना आपका शोषण हो जाना तय है। अब इशारा तो मैंने पूरा कर दिया है। सो उम्मीद है कि जीवन की जंग जीतने के लिए आप अच्छे सेनापतियों की फौज बना ही लेंगे। साथ ही गलत सेनापतियों से बचकर निकलना भी सीख ही जाएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसे अपनाने से आपका जीवन काफ़ी कुछ आसान हो सकता है। कुल मिलाकर आज के युग की आधुनिक जंगें जीतने के लिए आपका ताकतवर होना भी जरूरी है तथा आपके पास एक तगड़ी सेना का होना भी आवश्यक है। साथ ही मन में बड़े से बड़े दुश्मन को धूल चटाने का हौसला होना भी जरूरी है। हाँ, पर इतना ध्यान अवश्य रखना है, ताकत के नशे में होश नहीं खो देना है, इंसानियत नहीं छोड़नी है। ताकत के गुरूर में होश खोने वाले तथा इंसानियत को भूलने वाले जुल्मी, राक्षस तथा आतंकवादी कहलाते हैं। सो
ताकत चाहे कितनी ही बटोर लो, पर ताकत के नशे में आपको यह सब कभी नहीं बनना है। आपको ताकतवर बनना है, पर ताकत के नशे में निर्दोष व कमजोरों को किसी कीमत पर नहीं दबाना है। ताकतवर होकर भी आपको लड़ने सिर्फ जायज युद्ध ही है। चलो इस बात को भगवत गीता के एक श्लोक से समझाते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जहाँ कहीं जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे तू मेरा ही स्वरूप समझ। उसके बाद वे इस बात के अनगिनत उदाहरण देते हैं। इनमें से एक इस समय हमारे काम का है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धनुर्धारियों में श्री राम को तू मेरा ही स्वरूप समझ। अब राम श्रेष्ठ तीरंदाज थे, यह तो हम सभी जानते हैं। वैसे ही अर्जुन, द्रोण, कर्ण व भीष्म भी लाजवाब तीरंदाज थे, और वे सब तो महाभारत के युद्ध के वक्त कृष्ण के सामने ही खड़े हुए थे। फिर कृष्ण ने धनुर्धारियों का जिक्र करते वक्त उनमें से किसी का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने क्यों सिर्फ राम का ही नाम लिया? क्योंकि राम ताकतवर थे, पर उन्होंने कभी अकारण अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, कभी स्वार्थ हेतु अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया, कभी निर्दोष, लाचार या कमजोरों पर कोई ताकत आजमाइश नहीं की। बस आपको भी श्री राम जैसा बनना है, ताकतवर होना है, पर ताकत के नशे में होश नहीं खोना है। अर्जुन, कर्ण, द्रोण व भीष्म पितामह भले ही श्रेष्ठ तीरंदाज थे, पर उन्होंने सारे युद्ध स्वार्थ हेतु लड़े। सबने अनेक बार गलत का साथ भी दिया तथा अनेकों बार बेकसूरों पर वार भी किए। इसलिए आंख के सामने होते हुए भी कृष्ण ने उनमें से किसी एक का भी नाम नहीं लिया। कुल मिलाकर आपको ताकतवर तो होना ही होना है, पर साथ में यह भी ध्यान रख लेना कि ताकत का सिर्फ सही इस्तेमाल ही करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।